मध्ये सुधाब्धिमणिमण्डपरत्नवेदां सिंहासनोपरि गतां परिपीतवर्णां पीताम्बराभरणमाल्यविभूषिताङ्गीं देवी भजामि धृतमुद्गरवैरिजिह्वां। माँ बगलामुख्ये नमः, माँ गदाधारणे नमः, माँ पीताम्बराय नमः। जय माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी के शारदीय नवरात्रे। माँ बगलामुखी अनुष्ठान कब से है, कैसे माँ बगलामुखी की पूजा करें। जो लोग दीक्षित नहीं हैं वो माँ की पूजा अर्चना कैसे कर सकते हैं। आज मैं अपनी इसी वीडियो में शारदीय नवरात्रों में कैसे आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, क्या पौराणिक कथा है, माँ भगवती सती के किस स्वरूप ने शिव भगवान को, भोलेनाथ को निगल लिया था, कैसे माँ की पूजा का महत्व बढ़ा, कैसे माँ की पूजा का प्रावधान आया। माँ बगलामुखी स्तंभन शक्ति है। माँ के शारदीय नवरात्रे 3 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ हो रहे हैं और 12 अक्टूबर 2024 को दशमी दशहरा है, जो कि अनुष्ठान का दिन बताया गया है। ये माँ के अनुष्ठान के लिए, माँ के पूजन के लिए सर्वोत्तम समय माना गया है, या इसे मनोकामना पूर्ति का समय भी कहा जा सकता है, जिस समय पर आदमी की, किसी भी व्यक्ति विशेष की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। एक बार की कथा है, माँ सती भगवान शिव से रुष्ट हो गई और उन्होंने भगवान शिव को भयभीत कर दिया। भगवान शिव माँ से भयभीत होकर इधर उधर दशों दिशाओं में भागने लगे। सप्तम महाविद्या के रूप में माँ धूमावती ने भगवान भोलेनाथ शिव को निगल लिया। ऐसा करने पर माँ का स्वरूप, माँ का स्वयं का स्वरूप विधवा का स्वरूप हो गया। इसीलिए बोला जाता है कि जो भी सौभाग्यवती स्त्री हैं वो माँ धूमावती की पूजा अर्चना ना करें। ऐसा कृत्य करने पर माँ को बहुत ही दुख हुआ और माँ अति दुखी मन से शिव भोलेनाथ से बोली कि हे प्रभु, मैंने आपको निगल लिया, मेरा स्वरूप भी विधवा का हो गया, अब मेरी पूजा कौन करेगा। माँ को दुखी ना देखते हुए शिव भोलेनाथ ने माँ को वरदान दिया कि आपका अगला स्वरूप अष्टम महाविद्या माँ बगलामुखी के रूप में कहलाएगा। और जो अष्टम महाविद्या माँ बगलामुखी का स्वरूप होगा वो एक दुल्हन की भांति बहुत ही सुंदर होगा। और एक समय ऐसा आएगा जब कलयुग अपने चरम की तरफ जा रहा होगा। उस समय पर आपकी पूजा अर्चना से ही भक्तों का कल्याण होगा। माँ बगलामुखी को माँ पीताम्बरा भी कहा जाता है। जब कलयुग अपने चरम पर होगा तो माँ बगलामुखी की पूजा ही जन कल्याण का आधार होगी। इस समय पर व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट हो, चाहे बीमारी हो, ग्रह कलेश हो, कोई व्यक्ति चुनावी विजय चाहता हो, कोई नेगेटिव एनर्जी हो, तंत्र बाधा हो, नौकरी की दिक्कत हो, नौकरी ना लगती हो, लग के छूट जाती हो, पदोन्नति ना हो रही हो, या किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, तो वो समस्या इस समय पर माँ के पूजन अनुष्ठान करने से ही संपूर्ण होगी। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम माँ बगलामुखी का अनुष्ठान करवा रहे हैं, जिसकी पूर्ण आहुति 12 अक्टूबर 2024 को होगी। इस अनुष्ठान की पूर्ण आहुति के लिए जो पूजा अर्चना प्रारंभ होगी उसका संकल्प 14 सितंबर 2024 से लिए जाएंगे। यदि आप अपने लिए या अपने परिवार की किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए या अपने परिवार की किसी भी बाधा को दूर करने के लिए ये अनुष्ठान करवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। यदि आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसका सामर्थ्य नहीं है और वो स्वयं माँ का पूजन करना चाहता है तो इस समय पर वो माँ बगलामुखी चालीसा और माँ बगला अष्टोत्तर शतनाम पाठ का विधि पूर्वक पूजन करें। यदि आपको विधि नहीं पता है तो वो आप निःशुल्क रूप से मेरे कॉलिंग आवर्स में फ़ोन कर मुझसे पूछ सकते हैं। माँ बगलामुखी आप सबका कल्याण करे। जय माँ बगलामुखी।